वीडियो में क्लास 12 केमिस्ट्री के हम उपसहसंयोजी यौगिकों के आईयूपीएसी नामकरण देखेंगे। यहाँ पर इनके नाम देखेंगे। 100% ये क्या आएंगे, हम आपके एग्जाम में 4 अंक के आएंगे। ठीक है, आप पेपर उठा लेना, पिछले साल को कोई सेट मिस नहीं होगा, ये तो फिक्स है आने। ठीक है, 4 नंबर आज ही पक्के कर लीजिए। क्या कर लीजिए, 4 नंबर आज ही पक्के कर लिए। 100% आएंगे आप, 100% क्या आएंगे, आईयूपीएसी नाम आएंगे यहाँ पर। ठीक है, देखिए इस टाइप से दिए होंगे, आपको 4 दिए होंगे, आपको 4 ही करने होंगे, ऑप्शन नहीं होता है, 4 ही करने होंगे। आप देख लेना पिछले सालों के पेपर उठाकर। अब बहुत सिंपल होते हैं, कुछ होता ही नहीं है यहाँ पर। देखिए यहाँ पर समझा देते हैं ये क्या होता है। देखिए K2 है हमारे पास लिखा हुआ, मान लीजिए K2 है हमारे पास। K2 ये होता क्या क्या है, K2HgI4। ठीक है, ये हमारे पास लिखा हुआ है। ठीक है, इस टाइप से लिखेंगे। सबसे पहले आप यहाँ पर सिंपल धातु लिखेंगे। ये क्या होती है, सिंपल धातु होती है, यानी कि सरल धातु होती है, सिंपल धातु। ठीक है, क्या होती है, सिंपल धातु होती है, मतलब कि सिंपल धातु क्या होती है, हमारे पास लिगेंड होता है। क्या होता है, लिगेंड होता है। क्या होती है हमारे सिंपल धातु, यानी कि सिंपल मेटल होती है यहाँ पर। ठीक है, सरल धातु बन सकते हैं यहाँ पर। क्या होती है, सरल धातु होती है यहाँ पर। ठीक है, सरल धातु होती है हमारे पास। ठीक है, ये क्या होता है हमारे पास, लिगेंड होता है, लिगेंड। क्या होता है, लिगेंड होता है। ठीक है, और ये क्या होता है हमारे पास, केंद्रीय परमाणु धातु। क्या होती है, केंद्रीय परमाणु धातु, केंद्रीय परमाणु धातु। ठीक है, क्या होती है, केंद्रीय परमाणु धातु होती है। ठीक है, इतना अगर आप समझ गए तो हो जाएगा काम। सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, सिंपल धातु का नाम लिखेंगे, फिर किसका नाम लिखेंगे आप, लिगेंड का नाम लिखेंगे। ठीक है, फिर क्या लिखेंगे आप, लिगेंड का नाम लिखकर फिर क्या लिखेंगे, केंद्रीय धातु परमाणु लिखेंगे, उसकी ऑक्सीकरण संख्या लिख देंगे, बस हो जाएगा काम। कुछ होता है नहीं है। ठीक है, देखिए यहाँ पर पहला हमारे पास आईपीएसी नाम है। देखिए K2HgI4 है, इसका आपको एग्जाम में आईपीएसी नाम लिखना होगा, एक नंबर का होगा, 100% आएंगे, कुछ होता ही नहीं है। ठीक है, देखिए यहाँ पर सिंपल धातु लिखेंगे यहाँ पर, इसी टाइप से इसी मेथड में ये 10 कर लिया आपने तो इसी में से हो जाएगा है। ठीक है, तो यहाँ पर इसी मेथड पर आपके आएंगे। ठीक है, यहाँ पर कुछ और हो सकता है। ठीक है, देखिए यहाँ पर इसका सबसे पहले क्या लिखेंगे, यहाँ पर क्या लिखेंगे, के को क्या कहते हैं, पोटेशियम। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, पोटेशियम लिख देंगे यहाँ पर, पोटेशियम। ठीक है, पोटेशियम क्या लिख देंगे, पोटेशियम। यहाँ पर 2 मत लिखना, डाई नहीं लिखा जाता है यहाँ पर, चाहे 4 दिया हो चाहे 2 दिया हो, सिर्फ ओनली पोटेशियम। फिर देखिए यहाँ पर फिर किसका नाम लिखते हैं, लिगेंड का नाम लिखते हैं। ये क्या होता है हमारे पास, लिगेंड। ठीक है, लिगेंड यहाँ पर कितने हैं, 4। क्या है, 4, तो क्या लिख देंगे, 4 के लिए क्या लिखते हैं, टेट्रा। क्या लिखते हैं, टेट्रा। 4 के लिए क्या लिखते हैं, टेट्रा। ठीक है, टेट्रा। यहाँ पर आई को क्या कहते हैं, आइडो, टेट्रा आइडो। ठीक है, टेट्रा आइडो, सही है, टेट्राइडो। फिर देखिए टेट्राइडो, फिर देखिए यहाँ पर क्या है हमारे पास, मरकरी। इसको क्या लिखेंगे यहाँ पर, हमेशा देने जब यहाँ पर सिंपल धातु लिखी हो, ठीक है, सरल धातु लिखी हो, तो इसमें 8 लगा देते हैं, तो क्या हो जाएगा, मर्क्यूरेट। और यहाँ पर नहीं होती तो सिर्फ मरकरी लिख देते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ सिंपल था तो क्या लिख देंगे, मर्क्यूरेट। ध्यान रखना ये बातें। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, मर्क्यूरेट। ठीक है, वैसे मरकरी होती, मर्क्यूरेट लिख दें, 8 लगा देते हैं लास्ट में जब यहाँ पर सिंपल धातु लिखी हो, मर्क्यूरेट। ठीक है, इसको जोड़ देंगे, मर्क्यूरेट। ठीक है, मर्क्यूरेट। इसकी ऑक्सीकरण संख्या निकालिए यहाँ पर, ऑक्सीकरण संख्या आपको निकालना बता दिया। देखिए पोटेशियम की कितनी होती है, +1 लिख लेना यहाँ पर। पोटेशियम की कितनी आपको जानते हो, क्लास 11th में बहुत आपने सीखी होगी। ठीक है, नहीं अगर ऑक्सीकरण संख्या नहीं निकालना जानते हैं तो कमेंट कर देना, बता देंगे। ठीक है, पोटेशियम की कितनी होती है, 1 होती है, यहाँ पर बता देते हैं। पोटेशियम की 1 होती तो 1 लिखेंगे, प्लस का 1 और 2 लिखा हुआ है, 2 लिखा है, प्लस का चिन्ह लगा देंगे यहाँ पर। हमें इसकी निकालनी है तो इसको क्या मान लेंगे, X मान लेंगे। ठीक है, प्लस का चिन्ह लगाएंगे। और हमेशा ध्यान रखना जो हमारे पास हेलोजन ग्रुप होते हैं, ठीक है, हेलोजन परिवार के तत्व होते हैं, उसमें क्या होती है, उसमें माइनस होती है, क्लोरीन, फ्लोरीन, आयोडीन, एंटीमनी, इस पर क्या होती है हमारे पास, नेगेटिव चार्ज होता है। तो 4 लिखेंगे, मल्टीप्लाई क्या आ जाएगा, माइनस का 1 आ जाएगा। ध्यान रखना, बराबर क्या कर देंगे, 0, इस पर कोई चार्ज नहीं है तो यहाँ पर 2 हो जाएगा, यहाँ पर प्लस का क्या हो जाएगा, X हो जाएगा, माइनस का कितना हो जाएगा, 4 × 4, माइनस का 4 हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, 0 हो जाएगा, यहाँ पर लिख देते हैं 0 हो जाएगा। फिर देखिए 4 में से 2 कितना बचेगा, यहाँ पर X कितना बचेगा, माइनस का 2 बचेगा, बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो X बराबर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो ऑक्सीकरण संख्या क्या है इसकी, 2 आ जाएगी प्लस की। किस में लिखेंगे, हमेशा रोमन गिनती में लिखेंगे, इसमें लिखेंगे, रोमन अंक में लिखेंगे। ठीक है, ध्यान रखना, बस हो गया हम। देखिए समझिए, सबसे पहले क्या लिखेंगे, सिंपल धातु पोटेशियम लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। फिर क्या लिखते हैं, लिगेंड। क्या हमारे पास लिगेंड है, ठीक है, क्या है हमारे पास, लिगेंड। ठीक है, लिगेंड कितने हैं, 4 हैं, तो क्या लिख देंगे, टेट्रा आयो, क्या लिखते हैं, आइडो। यही मेथड होगा। ठीक है, क्या होगा, यही मेथड होगा। फिर देखिए Hg मरकरी है यहाँ पर, मरकरी को इसमें देखिए सिंपल धातु लिखेंगे तो क्या लिख देंगे यहाँ पर, मर्क्यूरेट। क्या हो जाएगा, यहाँ पर इसमें 8 लगा देते हैं जब सिंपल धातु लिखी होती है। अगर यहाँ पर नहीं होती सिर्फ मरकरी लिख देते हैं ओनली। फिर इसकी ऑक्सीकरण संख्या इस टाइप से निकल देंगे, लिख देंगे, आपका 1 नंबर मिल जाएगा, कुछ होता ही नहीं है। फिर देखिए नेक्स्ट, K3COCN का होल 6। ये नहीं समझ में, ये समझ में आ जाएगा। एक कोई समझ में, अगर एक समझ गए तो सब कर सकते हैं आप। ठीक है, देखिए क्या लिखेंगे भाई, सिंपल धातु क्या है यहाँ पर, पोटेशियम लिख दीजिए, पोटेशियम, पोटेशियम,
पोटेशियम, ठीक है, पोटेशियम लिख दिया यहाँ पर, लिख दिया पोटेशियम, ठीक है। अब क्या आएगा बताइए यहाँ पर, आप बताइए क्या आएगा, लिगेंड, लिगेंड कितने हैं 6, तो क्या लिख देंगे हेक्सा, ठीक है, हेक्सा लिखते हैं लिगेंड को, हेक्सा, हेक्सा, ठीक है। फिर क्या यहाँ पर सी को क्या लिखते हैं साइनो, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे साइनो, साइनो लिख दिया, साइनो लिख दिया, साइनो, ठीक है, पोटेशियम हेक्सा साइनो। अब क्या आएगा यहाँ पर केंद्रीय धातु परमाणु, केंद्रीय धातु परमाणु क्या है कोबाल्ट है, क्या है कोबाल्ट इसको बोलते हैं, लेकिन इसमें 8 लगा देंगे, क्या हो जाएगा कोबाल्टेड, क्योंकि यहाँ पर सिंपल धातु लिखी हुई है, तो क्या हो जाएगा कोबाल्टेड, कोबाल्टेड, कोबाल्टेड। अब इसकी ऑक्सीकरण संख्या इसी टाइप से निकालेंगे, यहाँ पर जो 3 लिखी हो देखिए, यहाँ पर 2 आई तो ज़्यादातर मोस्टली हो जाता है, ट्रिक लग जाती है, 2 आई से तो 2 हो जाएगा, यहाँ पर 3 लिखा हुआ है तो 3 हो जाएगा, यहाँ पर ज़्यादातर ट्रिक लग जाती है, ध्यान रखना, ठीक है। लेकिन आप निकाल कर देख लेना, फिक्स हो जाना है यहाँ पर, ठीक है, निकाल लेना उसी टाइप से। फिर देखिए, फिर यहाँ पर भी देखिए 3 हो जाएगी, देखिए K3CO का CONH3 का होल 6, यहाँ पर देखिए भाई सेम टू सेम है, यहाँ पर क्या लिखेंगे भाई पोटेशियम, ठीक है, आपको समझा देंगे यहाँ, इतने हमने लिए एग्जाम्पल, पोटेशियम, 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 ठीक है, पोटेशियम लिया यहाँ पर। फिर क्या यहाँ पर आएगा लिगेंड, क्या आएगा यहाँ पर लिगेंड, लिगेंड कितने हैं यहाँ पर 6 यहाँ पर, तो क्या लिख देंगे हेक्सा, भाई हेक्सा लिख देंगे हेक्सा, ठीक है, हेक्सा लिख दिया यहाँ पर। फिर क्या आएगा यहाँ पर एमीन, एमीन भी लिख सकते हैं या एमीन लिख दिया, एमीन भी लिख सकते हैं, एमीन, 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 एमीन भी लिख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है, एमीन, एमीन, ठीक है, पोटेशियम हेक्सा एमीन, ठीक है, एमीन ए खाली माँ भी हटा देते हैं, एमीन तब भी चल जाएगा आपका, ठीक है, हेक्सा एमीन। फिर क्या है यहाँ पर, इसको क्या इसमें क्या लगा देंगे 8 लगा देंगे, कोबाल्टेड हो जाएगा, क्या आ जाएगा कोबाल्टेड, कोबाल्टेड, ठीक है, कोबाल्टेड। इसमें क्या है यहाँ पर देखिए ऑक्सीकरण संख्या इसकी भाई 3 आ जाएगी, हम निकालेंगे उसी टाइप से 3 ही आ जाएगी, देख लेना यहाँ पर, ठीक है, निकाल लेना आप, ठीक है, जिस टाइप से हमें बताइए। फिर देखिए उठा क्या हमारे पास है CrNH3 का होल थ्राई Cl3 है, यहाँ पर क्या है CrNH3 का होल थ्राई Cl3। यहाँ पर आपको कहीं सिंपल धातु दिख रही है, नहीं दिख रही है सिंपल धातु, तो क्या करेंगे यहाँ पर सिंपल धातु नहीं होते तो क्या करते हैं, सबसे पहले यहाँ पर लिखते हैं लिगेंड, लिगेंड क्या है हमारे पास NH3 का होल थ्राई लिगेंड, इसको क्या लिखते हैं एमीन, क्या लिख सकते हैं एमीन, लेकिन यहाँ पर एमीन है कितनी 3, तो क्या लिख देंगे ट्राई, क्या लिख देंगे ट्राई, कुछ होता नहीं इनमें, ट्राई लिख देंगे यहाँ पर, क्या लिख देंगे ट्राई, राइट ट्राई, ठीक है, एमीन, 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 ट्राई एमीन, ठीक है, ट्राई एमीन लिख दिया हमने, कोई दिक्कत नहीं होगी, ट्राई एमीन, ठीक है। फिर देखिए क्या है यहाँ पर, फिर किसका लिखेंगे यहाँ पर, हमने लिगेंड लिख दिया। फिर यहाँ पर क्या है केंद्रीय धातु सेंट्रल मेटल आइटम, क्या है सेंट्रल मेटल आइटम, सेंट्रल मेटल आइटम क्या लिखेंगे क्रोमियम, ठीक है, क्रोमियम लिख देंगे यहाँ पर, क्रोमियम, 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 क्रोमियम। आप कहेंगे इसमें 8 नहीं लगाया आपने, क्यों नहीं लगाया, देखिए जब यहाँ पर कोई धातु लिखी होती है सिंपल धातु तब यहाँ पर 8 लगाते हैं, अगर यहाँ पर कुछ नहीं होता है तो क्या लगाते हैं यहाँ पर ज्यों का त्यों लिख देते हैं, जो हमारे पास एलिमेंट होता है उसको क्या लिख देते हैं ज्यों का त्यों लिख देते हैं, ट्राई एमीन क्रोमियम लिख दिया। अब ऑक्सीकरण संख्या निकाल देंगे यहाँ पर, देखिए इसकी ऑक्सीकरण संख्या निकालनी है, 1 मान लें इसको प्लस का, इसकी NH3 क्या होता है उदासीन होता है, H2 उदासीन होता है, NH3 उदासीन होता है, 0 होती है तो 0 हो जाएगा। इसकी कितनी होती है हेलोजन, हेलोजन ग्रुप की कितनी होती है -K1 होती है, प्लस का चिन्ह लगाएंगे 3 गुणे क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा x - 3 बराबर 0, तो x बराबर कितना आ जाएगा यहाँ पर +3 आ जाएगा यहाँ पर, तो इसकी ऑक्सीकरण संख्या कितनी आ जाएगी 3 हो जाएगी यहाँ पर, ठीक है, क्या हो जाएगी 3। अब देखिए यहाँ पर क्या लिख देंगे, इसका नाम Cl है, इसको क्या लिखते हैं क्लोराइड लिख देंगे, यहाँ पर ट्राई क्लोराइड मत लिख देना, यहाँ पर हो अगर 3 अगर माई चांस यहाँ पर कोई लगा हो, यानी कि मान लीजिए K3 लगा तो यहाँ पर सिर्फ सिंपल धातु लिखते हैं, सिर्फ पोटेशियम लिखते हैं, और कोई हो सकता है यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर फिर 3 लगाओ, यहाँ पर भी 3 नहीं लिखते हैं, यहाँ पर क्या लिख देंगे यहाँ पर हम क्लोराइड लिख देंगे ओनली, क्या लिख देंगे यहाँ पर क्लोराइड, क्लोराइड लिख देंगे यहाँ पर, क्या लिख देंगे यहाँ पर क्लोराइड लिख देंगे, ठीक है, यहाँ पर क्या लिख देंगे क्लोराइड, ठीक है। देखिए फिर से समझ लीजिए, यहाँ पर अगर 3 लगा हो तो उसको 3 को ट्राई नहीं लिखते हैं, सिर्फ क्लोराइड लिखते हैं। अगर यहाँ पर भी लिखा हो, अभी पीछे बताए थे वहाँ पर पोटेशियम पहले 2-3 बताए हैं, यहाँ पर वहाँ पर लगा, वहाँ पर नहीं लिखते हैं ट्राई, 2 लगा हो 3 लगाओ, इसके नीचे जिस टाइप से यहाँ पर लगा वहाँ पर, यहाँ पर नहीं लिखते हैं, यहाँ पर लिखते हैं लिगेंड में, ध्यान रखना, ये बात ध्यान रखना, गलत मत करना पेपर में, ठीक है। देखिए यहाँ पर ट्राई एमीन क्रोमियम क्लोराइड, फिर देखिए FeH2O का होल 6 Cl3 है यहाँ पर, ठीक है, Cl3 वेरी सिंपल वही है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे लिगेंड, लिगेंड कितने हैं 6 हैं, हेक्सा, इसी में से आपके सेम टू सेम फंस जाएंगे अगर इतने हमने तैयार कर लिए, ठीक है, हेक्सा, हेक्सा, ठीक है, हेक्सा। फिर क्या है यहाँ पर H2O को क्या लिखते हैं बताइए एक्वा लिखते हैं, क्या लिखते हैं एक्वा, एक्वा लिख देंगे यहाँ पर, क्या लिख देंगे एक्वा, एक्वा लिख दिया यहाँ पर, राइट, एक्वा लिख दिया एक्वा, क्या लिख दिया इसको एक्वा लिख दिया। फिर किसका लिखेंगे बताइए यहाँ पर एक हेक्सा एक्वा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है सेंट्रल मेटल आइटम, इसको क्या लिखेंगे यहाँ पर, इसका नाम क्या होता है बताइए, यहाँ पर आयरन होता है। अगर यहाँ पर क्या होता है आयरन, ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे सिंपल धातु है, इसमें 8 नहीं लगाएंगे तो आयरन लिख देंगे यहाँ पर, क्या लिख देंगे आयरन लिख देंगे यहाँ पर, ठीक है, लिख दें आयरन, तो लिख दीजिए आयरन, क्या लिख देंगे यहाँ पर आयरन लिख देंगे, आयरन,
रन, आयरन, ठीक है, आयरन। ठीक है, फिर क्या है हमारे पास, इसकी ऑक्सीकरण संख्या निकाल दीजिए यहाँ पर। ठीक है, चूंकि H2O की 0 होती है, 3 इसकी भी आएगी, अब निकाल लेना, यहाँ पर 3 ही आएगी इसकी, क्या आ जाएगी यहाँ पर, इसकी 3 ही तो आएगी। निकाल कर दिखा दें आपको देखिए, इसकी x मानेंगे, इसकी 0 हो जाएगी, माइनस के 3 उधर भेज देंगे तो माइनस का 3 हो जाएगी, यहाँ पर निकाल लेना, इस टाइप से 3 ही हो जाएगी। ठीक है, इसकी भी 3। फिर क्या है यहाँ पर, क्लोराइड है, यहाँ पर क्या है, क्लोराइड, इसको क्या लिख देंगे, क्लोराइड लिख देंगे, क्लोराइड, ठीक है, क्लोराइड। बस हो गया काम, इस टाइप से हमको लिखना होता है। फिर देखिए इसको ऊपर बढ़ा देते हैं थोड़ा सा, सही है, राइट। अब देखिए NiH2O का होल 6Cl3 है, फिर क्या यहाँ पर 6, फिर है 6 लिख देंगे, 6 हेक्जा एक्वा, लिख दिया, हेक्जा एक्वा। फिर देखिए इसका क्या है, निकिल, तो सिर्फ क्या लिख देंगे, ओनली निकिल लिख देंगे, इसमें 8 नहीं लगाएंगे क्योंकि यहाँ पर कोई धातु नहीं लिखी हुई है, तो क्या लिख देंगे, निकिल लिख देंगे यहाँ पर, निकिल, ठीक है, निकिल लिख दिया, यहाँ पर लिख दिया निकिल। ठीक है, फिर यहाँ पर क्या है, इसकी ऑक्सीकरण संख्या निकालेंगे, यहाँ पर निकिल की ऑक्सीकरण संख्या बताइए कितनी आएगी, यहाँ पर निकिल की ऑक्सीकरण संख्या कितनी आएगी, देखिए अभी निकाल कर दिखा देते हैं आपको। देखिए यहाँ पर, ठीक है, कितनी आएगी, 3 आएगी। देखिए इसकी निकालेंगे, वही यहाँ पर 3 ही आएगी। देखिए इसको x मान लेंगे, इसको 0 हो जाएगा, इसको उधर माइनस का 3 है, माइनस का 3 को सिम टू से ऊपर लेकर इसकी भी 3 आ जाएगी यहाँ पर। ठीक है, हेक्जा एक्वा निकिल, यानी कि 3 आ जाएगी इसकी ऑक्सीकरण संख्या, कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी। फिर देखिए लिख देंगे क्लोराइड, लिख देंगे यहाँ पर क्लोराइड। ठीक है, कितने सिंपल है बताइए, कोई कठिन नहीं आपको लग रहे हैं, कुछ नहीं कठिन होगा यहाँ पर। ठीक है, क्लोराइड। फिर देखिए लास्ट 7वां देखिए यहाँ पर देख लेते हैं, वहाँ पर नीचे आपको दिखता नहीं। देखिए ये NiCO का होल 4 है यहाँ पर, तो क्या लिख देंगे यहाँ पर, टेट्रा, 4 है यहाँ पर, लेगेंड कितने हैं, 4, टेट्रा। CO क्या लिखते हैं यहाँ पर, कार्बोनिल, क्या लिखेंगे यहाँ पर, कार्बोनिल, ठीक है, कार्बोनिल लिख दिया, कार्बोनिल। ठीक है, फिर क्या इसको लिख देंगे, निकिल, कार्बोनिल, ठीक है, सेंट्रल मेटल आइटम। और ऑक्सीकरण संख्या निकालिए यहाँ पर, इसको मान लेंगे x प्लस इसकी कितनी होती है, 0 होती है, 4 गुना 0 हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा, 0। तो इसकी 0 के मल्टीप्लाई करें, 0 है तो बराबर क्या आ जाएगा, 0। यहाँ पर ऑक्सीकरण संख्या इसकी कितनी आ जाएगी, 0। बस हो गया काम, इतना आपको कर देना है। अब देखिए 8वां देखेंगे हम। अब देखिए 8वां क्या हमारे पास, CuNH3 का होल 4 SO4 है, यहाँ पर वेरी इंपॉर्टेंट है, इस टाइप से आएगा जरूर 100%। ठीक है, क्या है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए कुछ नहीं है, बहुत ही सिंपल है, यहाँ पर क्या है, बहुत ही सिंपल है। देखिए क्या दिया है यहाँ पर, CuNH3 का होल 4 SO4 है यहाँ पर। ठीक है, इसको ऊपर बढ़ा लेते हैं। देखिए यहाँ पर सबसे पहले किसका नाम लिखेंगे बताइए, यहाँ पर हम किसका नाम लिखेंगे, यहाँ पर सिंपल धातु है नहीं, लिगेंड कितने हैं, 4 हैं, क्या लिख देंगे, टेट्रा, क्या लिख देंगे यहाँ पर, टेट्रा लिख दिया, लिख ले एमीन, क्या है, एमीन लिख दिए, एमीन, टेट्रा एमीन लिख दिया, टेट्रामीन। फिर क्या है यहाँ पर, फिर क्या है, कॉपर, सेंट्रल मेटल आइटम। देखिए क्या है, कॉपर, इसमें 8 नहीं लगाएंगे, यहाँ पर बार आपको बता रहे हैं, गलती मत करना पेपर में, कॉपर। ठीक है, कॉपर लिख दिया, यहाँ पर कॉपर लिख दिया कॉपर। ठीक है, राइट। अब देखिए ऑक्सीकरण संख्या इसकी निकालिए, कॉपर की निकालिए, यहाँ पर निकाल दें। देखिए x, या यहाँ पर आपको निकाल कर दिखा देते हैं। देखिए इसकी क्या होती है, x मान लेंगे, x प्लस, ठीक है, NH3 की क्या होती है, 0 होती है, तो 0 मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ये 4 करके कितना होता है बताइए, -2 होता है। ये 4 कितना होता है, -2, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो x बराबर क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, -2 बराबर 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर ऑक्सीकरण संख्या इसकी कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी, यहाँ पर आ गई, 2 आ गई। ठीक है, इसका लिख दिया। अब क्या है यहाँ पर, इसको लिख देंगे यहाँ पर। ठीक है, सल्फेट, इसका नाम क्या आ जाएगा, इसको क्या लिख देंगे, सल्फेट लिख देंगे यहाँ पर। ठीक है, सल्फेट लिखते हैं, वैसे भी हम जानते हैं ये क्या होता है, सल्फेट होता है यहाँ पर, सल्फेट। बस हो गया काम यहाँ पर। ठीक है, अब देखें नेक्स्ट नमा। देखिए CuNH3 का होल 4 H2O BrNO3 का होल 2 वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आ सकता है। ठीक है, अब देखें यहाँ पर सबसे पहले क्या ढूंढेंगे, यहाँ पर इंपॉर्टेंट है वेरी, इसको समझ गए तो कोई भी ट्रिक आ जाएगा, आप कर सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, देखिए ध्यान से देखना। सबसे पहले हम यहाँ पर ढूंढेंगे लिगेंड तो हमारे पास 1 2 3 हैं, तो किसमें कौन सा पहले लिखेंगे, तो पहले अल्फ़ाबेट देखिए यहाँ पर, अल्फ़ाबेट में चेक कीजिए इसको, किसमें चेक करेंगे, पहले हम अल्फ़ाबेट में चेक करेंगे। अल्फ़ाबेट में A आता है, इसमें क्या, इसका मतलब क्या होता है, एमीन, A आता है इसमें। ठीक है, A आता है, एक्वा एमीन, यम आता है, एम, क्या आता है, एमीन होता है, क्या होता है, एमीन। ठीक है, एमीन मतलब एम आता है यहाँ पर। ठीक है, एक्वा मतलब एक ही हुआ था, समझते हैं ना यहाँ पर। एक्वा एक क्या होती है, इसको क्या लिखते हैं यहाँ पर, एक्वा बताइए, इसको क्या लिखते हैं यहाँ पर, टेट्रामीन, इनकी ब्रोमाइडो लिखते हैं यहाँ पर, तो बी आता है यहाँ पर। देखिए बी आता है, तो बताइए सबसे पहले क्या आता है, ए बी, यहाँ पर क्या आता है, यहाँ पर एमीन, एम यहाँ पर लिखा हुआ, एक्वा एक यू लिखा हुआ है, एमीन है यहाँ पर, एक्वा है यहाँ पर, फिर क्या है, बी है, यानी कि ब्रोमो है यहाँ पर। ठीक है, बताइए इसको किसका सबसे पहले नाम लिखेंगे हम यहाँ पर, हम
देखिए यहाँ पर सबसे पहले आप क्या करेंगे, आ जाएगा आपके पेपर में, आप ये वाला लिखेंगे, क्योंकि बी पहले अल्फ़ाबेट में आता है, ABCD जो काउंट करते हैं बी पहले आता है, लेकिन नहीं, क्योंकि यहाँ पर अमीन AM है और इसमें क्या है AQ, ए पहले आता है, यम देखिए इसमें यम देखिए यम यहाँ पर यम है, क्यू से पहले यम आता है। आप काउंट कीजिए ABCDEFGHIJKL यम NOP क्यू बाद में आता है, ए तो आना ही आना, ए तो इसमें कॉमन है। अब यम देखिए इसमें यम पहले आता है, क्यू बाद में आता है, तो इसका पहले लिखेंगे अमीन, कितनी है 4 हैं, तो क्या हो जाएगा टेट्रा अमीन। इस टाइप से पता लगाते हैं, ये ट्रिकी यही पूछा जाता है कन्फ्यूजन के लिए, सबके लिए ध्यान रखना। क्या हो जाएगा टेट्रा अमीन, इंपॉर्टेंट है अमीन, टेट्रा अमीन, ठीक है, टेट्रा अमीन लिख दिया, हमने लिख दिया टेट्रा अमीन। फिर क्या है यहाँ पर एक्वा कितने हैं, यहाँ पर एक्वा तो ओनली 1 ही है यहाँ पर, तो क्या लिख देंगे यहाँ पर एक्वा लिख देंगे, यहाँ पर एक्वा। फिर क्या लिख देंगे ब्रोमाइडो, ब्रोमो ही लिख सकते हैं या ब्रोमाइडो लिख दीजिए यहाँ पर, ब्रोमाइडो बाद में आता है ब्रोमाइडो, ठीक है, ब्रोमाइडो लिख दिया यहाँ पर। अब देखिए अब ऑक्सीकरण संख्या यहाँ पर निकालिए, सबसे मेन चीज़ क्या है यहाँ पर निकालना, ऑक्सीकरण संख्या निकालना है। ऑक्सीकरण संख्या यहाँ पर पहले लिख लीजिए, इसको CO को लिख दीजिए, क्या लिख देंगे कोबाल्ट लिख देंगे यहाँ पर, कोबाल्ट, ठीक है, कोबाल्ट यहाँ पर, ठीक है, लिख दिया कोबाल्ट लिख दिया। अब ऑक्सीकरण संख्या देखिए CO की निकाल ली है यहाँ पर, X कोबाल्ट की, प्लस का चिन्ह लगाएंगे, NH3 के क्या होता है 0 होता है, लिख दीजिए, H2O क्या होता है 0 होता है, Br हेलोजन क्लोरीन ब्रोमीन ये क्या आता है हेलोजन को, इसकी कितनी होती है -1, तो -1 हो जाएगी, ठीक है, डायरेक्ट लिख दिया -1। NO3 पर कितना होता है जरा बताइए, -1 होता है NO3 पर, ठीक है, NO3 पर कितना होता है -1 ही तो होता है, तो प्लस का चिन्ह लगाएंगे, 2 गुणे क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा, इस पर कोई चार्ज है नहीं है, बराबर क्या लिख देंगे 0 लिख देंगे, x -1 हो जाएगा, 2 1 2 -2 हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है, x बराबर क्या हो जाएगा -3, x -3 बराबर क्या हो जाएगा 0 2 1 3, तो x बराबर क्या हो जाएगा +3 हो जाएगा, यहाँ पर 3 लिख देंगे, यहाँ पर क्या लिख देंगे ऑक्सीकरण संख्या रोमन गिनती में 3 लिख देंगे, ठीक है। और NO3 को क्या लिखते हैं जरा बताना बताइए, NO3 को क्या लिखते हैं यहाँ पर नाइट्रेट लिखते हैं, तो क्या हो जाएगा नाइट्रेट हो जाएगा, नाइट्रेट, बस हो गया काम, कोई कठिन है यहाँ पर बताइए, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, छपेगा जरूर इस टाइप से। फिर देखिए यहाँ पर वेरी इंपॉर्टेंट है इस टाइप से, देखिए क्या है Na2, देखिए NiEDTA, वेरी इंपॉर्टेंट, इसका आपको नाम भी नहीं मालूम होगा, इसको ध्यान रखना, EDT का नाम क्या होता है EDTA। देखिए यहाँ पर क्या है सोडियम, इसको डाई सोडियम में मत लिखना, बार बार आपको बता रहे हैं, गलती मत करना, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, इसका क्या हो जाएगा यहाँ पर सोडियम हो जाएगा, यहाँ पर लिख देंगे, क्या लिख देंगे सोडियम लिख दिया हमने, लिख दिया सोडियम, ठीक है। अब क्या करेंगे बताइए, यहाँ पर सोडियम लिखने के बाद क्या करेंगे यहाँ पर, अब देखिए यहाँ पर NiEDT है, यहाँ पर EDTA है यहाँ पर, तो यहाँ पर देखिए EDTA है यहाँ पर, है कि नहीं है, तो यहाँ पर E का मतलब क्या होता है, इसका क्या है लिगेंड है, E का मतलब क्या होता है एथिलीन, क्या होता है एथिलीन होता है, मालूम होगा एथिलीन, E मतलब एथिलीन लिखा हुआ, ठीक है, एथिलीन है, यहाँ पर ला बना हुआ, लिख लेना सही से एथिलीन। फिर D का मतलब क्या होता है एथिलीन, बताइए D का मतलब क्या होता है डाई, D मतलब डाई, एथिलीन डाई। फिर एथिलीन डाई एमीन, D मतलब डाई एमीन, D का मतलब क्या होता है डाई एमीन, एथिलीन डाई एमीन ये वाली होती है इसमें एमीन, एथिलीन डाई एमीन, ठीक है, एथिलीन डाई एमीन, ठीक है। क्या लिख देंगे एथिलीन डाई एमीन, T मतलब क्या होता है टेट्रा एसीटो, ठीक है, टेट्रा मतलब कि टेट्रा ए मतलब एसीटो, टेट्रा एसीटेटो, इसका नाम आप ध्यान रखना, EDT क्या होता है एथिलीन डाइएमीन टेट्रा एसीटेटो, इसका नाम आपको ध्यान रखना है, ठीक है, जोड़ कर लिखेंगे, एसीटेटो लिख गए यहाँ पर, लिख गया एसीटेटो। फिर क्या लिख देंगे यहाँ पर हम निकिल को क्या लिख देंगे, इसमें देखिए यहाँ पर सिंपल धातु लिखी हुई, तो इसमें क्या लगा देंगे 8 लगा देंगे, निकिलेट हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा निकिलेट। अब देखिए जो ऑक्सीकरण संख्या यहाँ पर लिखी होती है वही यहाँ पर लिख देंगे यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर वही आ जाएगी, यहाँ पर 2 आ जाएगी ऑक्सीकरण संख्या यहाँ पर, ठीक है, 2 आ जाएगी, यहाँ पर क्या आ जाएगी 2 आ जाएगी, यहाँ पर बढ़ा देते हैं थोड़ा सा, ठीक है, 2 आ जाएगी, यहाँ पर हो गया काम, देख लीजिए यहाँ पर, ठीक है, बस हो गया। इस टाइप से लिखना सोडियम एथिलीन डाइएमीन टेट्रा एसीटेटो निकलेट, ठीक है, बस हो गया। फिर देखिए 11वां यहाँ पर वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसी बेस पर 100% इसी में से आपके आएंगे IPSC नाम, ठीक है, पेपर देना तो बात करना बाद में, ठीक है। देखिए FeN का होल Cl3, EN को क्या लिखते हैं यहाँ पर एथिलीन डाइएमीन, EN को क्या लिखते हैं एथिलीन डाइएमीन, आपको मालूम होगा। तो यहाँ पर सिंपल धातु है नहीं, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, यहाँ पर देखिए यहाँ पर 2 लिखा तो डाई लिखते हैं, आप 3 है नहीं ट्रिस लिखते हैं, 2 है यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है, 20 लिखते हैं, इनकी 2 के लिए 20 लिखते हैं, ट्राई के लिए 3 के लिए ट्रिस लिखते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो क्या आ जाएगा यहाँ पर ट्रिस हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा यहाँ पर ट्रिस, तो ट्रिस लिख देंगे यहाँ पर
ठीक है, ट्रिस लिख देंगे यहाँ पर ध्यान है। जब एथिलीन डायमीन लिखा हो तब, वरना नहीं लिखते हैं, ठीक है। जब यहाँ पर EN हो तब हम लिखते हैं 20 और ट्रिस, ट्रिस लिख देंगे यहाँ पर, ठीक है, ट्रिस। फिर क्या है, EN का मतलब क्या होता है नाम, एथिलीन डायमीन, एथिलीन 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 एथिलीन, ठीक है, एथिलीन डाईएमीन, क्या हो जाएगा, एथिलीन डाईएमीन, एथिलीन डाईएमीन, ठीक है, एथिलीन डाईएमीन। ये ब्रैकेट में इसको यहाँ से बंद कर देंगे यहाँ पर, चूंकि इसमें भी यही होता है, ट्रिस इसीलिए लिख देते हैं, ट्रिस एथिलीन डाई, इसी में आ जाता है डाईएमीन यहाँ पर, ठीक है। फिर क्या, आयरन, आयरन, आयरन हो जाएगा यहाँ पर, हो गया आयरन, ठीक है, आयरन। अब क्या लिखेंगे यहाँ पर, ऑक्सीकरण संख्या, इसकी निकालिए ऑक्सीकरण संख्या। इस पर क्या होता है, माइनस का 1 होता है यहाँ पर, EN पर क्या होता है, इस पर EN पर माइनस का 1 ही होता है यहाँ पर, ठीक है। तो कितना कितना हो जाएगा इसकी ऑक्सीकरण संख्या, यहाँ पर निकालिए। देखिए ऑक्सीकरण संख्या, इसको हमको निकाल कर दिखा देते हैं इसकी, देखिए किस टाइप से निकालेंगे इसकी ऑक्सीकरण संख्या, इंपॉर्टेंट है, देखिए यहाँ पर निकाल देते हैं, ठीक है। क्या है हमारे पास, ए वाला है यहाँ पर, देखिए FeEN का होल 3 है, ठीक है। फिर क्या यहाँ पर Cl3 है यहाँ पर, देखिए इसकी निकालनी है x प्लस और 3 गुणे, EN पर ध्यान रखना 0 होता है, ठीक है। अब यहाँ पर हेलोजन ग्रुप है, प्लस का 3 गुणे इस पर क्या होता है, माइनस का 1 होता है, बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर x, इसकी 0 की मल्टीप्लाई करें, प्लस का 0 आ जाएगा, माइनस का 3 आ जाएगा, बराबर 0 हो जाएगा। तो x बराबर 3 को उधर ले जाइए, प्लस का 3 हो जाएगा यहाँ पर। तो ऑक्सीकरण संख्या इसकी कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी यहाँ पर, ठीक है। 3 लिख देंगे ऑक्सीकरण संख्या यहाँ पर, कितनी लिख देंगे यहाँ पर, 3 लिख देंगे यहाँ पर, 3 लिख दिया यहाँ पर, 3, बस हो गया काम। इन 11 को अगर आपने तैयार कर लिया IPSC नाम, तो 100% बता रहे हैं हम कि इसी में से 100% आपके आ जाएंगे, फंस जाएंगे यहाँ पर, ठीक है। इसी कॉन्सेप्ट पर फंसेंगे यहाँ पर, ठीक है। एक दो बदल सकता है लेकिन आ जाएंगे सेम टू सेम, इनको आपको तैयार कर लेना 100%, ठीक है। आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, ठीक है, अगर पसंद आई हो तो, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और देखेंगे, ठीक है।